नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अटूट विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। अपने 9.5 करोड़ जनता के परिवार को प्रणाम करता हूं। एक असाधारण और अभूतपूर्व विजय उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को मिली है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अगाध विश्वास और अटल श्रद्धा की यह विजय है। ये विजय भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए उस विकास की विजय है। ये विजय समाज के हर वर्ग के जो कल्याण के काम किए हैं, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, भांजे भांजियों के कल्याण के काम और माता बहनों के सशक्तिकरण का जो अभियान चला, जिसकी एक कड़ी थी लाडली बहना योजना, ये उन कामों की जीत है। ये अटल विश्वास है मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ये उन कार्यकर्ताओं की विजय है। ये विजय गरीबों की विजय है, किसानों की विजय है, नौजवानों की विजय है, माताओं बहनों की विजय है, भांजे भांजे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में विधानसभा में बैठक बुलाई गई। बता दें कि यह बैठक विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बुलाई, जिसमें 16वीं विधानसभा के गठन की तैयारियों की समीक्षा ली गई। जानकारी के अनुसार 5 दिसंबर से कक्ष शुरू होगा, तो वहीं प्रमाण पत्रों की जांच के बाद विधायकों के परिचय पत्र बनेंगे। देखिए, कल हम सभी जानते हैं कि जो विधानसभा का निर्वाचन हुआ था उसका परिणाम आ गए और अब 16वीं विधानसभा की गठन की कार्रवाई प्रक्रिया थी है और शीघ्र ही चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा और उसी परिप्रेक्ष्य में विधानसभा सचिवालय अपनी तैयारी कर रहा है। जो 16वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनके लिए क्या आवासीय व्यवस्था की जानी है। विधायक विश्राम गृह हम तैयार कर रहे हैं। कम आवास पड़ेंगे तो हम जो शासकीय विश्राम गृह हैं उनमें हमने आवास आरक्षित कराए हुए हैं। इसी तरह से कल से विधानसभा परिसर में एक स्वागत कक्ष प्रारंभ हम कर रहे हैं, जिसमें माननीय सदस्यों को उनकी सुविधाओं के संबंध में, हमारे यहाँ की नियम प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ उनके जो निर्वाचन प्रमाण पत्र है उनको हम चेक करेंगे और उनको फिर विधानसभा सचिवालय की ओर से एक परिचय पत्र दिया जाएगा विधायक होने का। तो ये सारी कार्रवाइयाँ यहाँ चलेंगी। अन्य कोई जानकारियाँ जो हमारे यहाँ शायद वो हम उपलब्ध कराएंगे और इस तरह से प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी। और माननीय सदस्यों को हम जो हमारे अभी निर्वाचन में नहीं गए थे उनसे हमने आवास खलाई कराने की प्रक्रिया की है। तो जो नव निर्वाचित सदस्य आएंगे उनको फिर जो हमारे नए माननीय अध्यक्ष आ जाएंगे वो आवास आवंटित कर देंगे। बहुत सारे ऐसे सदस्य जो चुनाव हार गए उनके आवासों को निश्चित ही, क्योंकि जो सदस्य निर्वाचन में नहीं गए थे उनको हमने चिट्ठी लिख करके अनुरोध किया था। अब इसी तरह से हमारा सचिवालय समीक्षा कर रहा है कि जो माननीय सदस्य अभी निर्वाचित नहीं हुए उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो शीघ्र ही आवास यहाँ से रिक्त कर दें, ताकि उनके स्थान पर जो नए निर्वाचित सदस्य आए उनको हम आवास दे सकेंगे। तो विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और 16वीं विधानसभा के जो नए सदस्य आएंगे उनके स्वागत के सम्मान के लिए पूरे उत्साह के साथ हम हमारे अधिकारी कर्मचारी इसी प्रक्रिया में लगे हुए। इसी की हमने एक समीक्षा बैठक आज फिर से रखी है, जिसमें सारे शाखाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और जो हमारा स्वागत कक्ष है उसमें संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी वहाँ उपस्थित रहेंगे। माननीय सदस्यों से कोई दस्तावेज भरवाना है, कोई फॉर्म भरवाना है तो वो उनको उपलब्ध कराया जाएगा और कोई उनको सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी जानी तो वो दी जाएगी। इस तरह से विधानसभा सचिवालय पूरी तैयारी कर रहा है।
नए सदस्यों के लिए बिल्कुल सही कहा आपने। नए सदस्यों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रबोधन कार्यक्रम हम कहते हैं। लेकिन वो हमारे क्योंकि नए जो माननीय अध्यक्ष निर्वाचित होंगे उनके बाद फिर प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो 1 आध महीने के बाद वो कार्यक्रम किया जाएगा। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार में हमारे लिए पहली चुनौती अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पहली कैबिनेट से ही लागू करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी और हमारी पार्टी द्वारा किए गए वादों को प्राथमिकता दी जाएगी। में अब हम सबके सामने एक ही मुद्दा बाकी है कि जो हमने घोषणा पत्र जारी किया है और मोदी जी की गारंटी के बारे में जो बात कही है, अब इस नए सरकार में जो भी मुखिया बनेगा या सरकार के मंत्रिमंडल बनेगा, उसके लिए पहली चुनौती यही हम रहेगी कि उन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन पहले कैबिनेट से ही निर्णय लेकर आगे बढ़ें, जिसमें वो चाहे 2 साल का बोनस देने की बात हो, किसानों के धान खरीदी की समुचित व्यवस्था हो, 3100 रुपया किसान को मिले, महिलाओं के लिए महतारी योजना पे आगे बढ़ के उसके निर्णय और क्रियान्वयन में तत्परता लाने का काम होगा। तो प्राथमिकता वही होगी जो मोदी गारंटी या जो हमारे घोषणा पत्र में जो मुद्दे थे, और इसकी शुरुआत पहले दिन से होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को हमने विश्वास दिलाया। सर, एक बड़ी गारंटी वो थी कि करप्शन पे हम हमला करेंगे और पीएससी स्कैम से जुड़े लोगों को सामने लाएंगे और उन पे कार्रवाई करेंगे। एक तो प्रदेश का वातावरण बदल गया, वर्ग कल्चर कांग्रेस का था, बीजेपी का। बीजेपी के आने के बाद प्रक्रिया बदल जाती है। जैसे कोयले का एक उदाहरण देता हूँ, इन लोगों ने करप्शन का भंडार बना दिया 25 रुपये लेते हुए, और ऑफलाइन कर दिया। कुछ नहीं करना है, नीतिगत फैसला लेना है, एक बार बैठने के बाद उसको फिर से ऑनलाइन कर दो, कोई करप्शन नहीं होगा। फैसला नीति, नियत और नीति यदि सरकार की ठीक हो तो भ्रष्टाचार चिपक ही नहीं सकता। मैं तो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, माइनिंग डिपार्टमेंट और ऊर्जा विभाग देख रहा था। हमने एक कानून बना दिया, फैसला करना है और नीतिगत फैसला लेकर उसका क्रियान्वयन करना है, तो सरकार की मंशा और नियत और नीति दोनों ठीक रहेगी। इसलिए अब कोई करप्शन की चांस, पीएससी की भर्ती और प्रक्रिया हमने 15 साल किया, ये 1-2 साल में ही इनके हालत खराब लगने लगे। जब तक लाखों बच्चे के जीवन में जो चीज़ जुटा है उसकी जांच भी होगी सूक्ष्मता से, और गड़बड़ियाँ हुई उस पर कार्रवाई भी होगी, और आने वाले समय में पीएससी के एग्ज़ाम को पूरी पारदर्शिता के साथ 100% गारंटी के साथ बच्चों को ये विश्वास रहेगा कि वो एग्ज़ाम दे रहा है तो सरकार उनके साथ अन्याय नहीं करेगी। इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी सरकार की धमक रहती है। सर, जहां कांग्रेस कह रही थी कि हम जीतने के बाद कास्ट बेस्ड सेंसस लाएंगे, वहीं मोदी जी का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि 4 कास्ट जिस पे हमने वर्क किया वो उनकी जीत हुई है, वो है फार्मर, पुअर, वुमेन और यूथ। ये प्राथमिकता निश्चित रूप से इस देश की है कि जो हमारे किसान हैं, जो हमारे युवा हैं, जो हमारे महिला हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, और जो हमारे फार्मर हैं और बाकी वर्ग हैं, उनके लिए बेहतर काम करने के लिए कार्य योजना बना काम, जिसमें सब समाहित हो जाता है, पूरा वर्ग समाहित हो जाता है, और गरीब की कोई कौम नहीं होती, जात नहीं होती, गरीब गरीब होता है। सर, इलेक्शन से पहले एक बड़ा आरोप लगता था कि बीजेपी कम्युनल ये कर रही है, कम्युनल साइड से खेल रही है, और बीरनपुर में जैसे ईश्वर साहू को दिए और विजय शर्मा जी को दिए, तो दोनों जीत क्या है, उनको कैसे देखते हैं सर? 15 साल का छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, 15 साल हमने सरकार चलाया, कोई आरोप नहीं लगा सकता। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनती है, सरकार सबको साथ लेके चलती है और कोई आरोप नहीं। कांग्रेस ही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण नहीं, सबके साथ न्याय करने का रास्ता। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। भाटापारा से आपको बता दें कि भारी मतों से बीजेपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्र साव ने बीजेपी के दिग्गज नेता और 4 बार के विधायक शिवरतन शर्मा को परास्त करते हुए लगभग 10,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। साव जीतने के बाद भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर काम करेंगे। साथ ही जीत के लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्र साव ने एबी न्यूज से खास बातचीत की।
भाटापारा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी इंद्र साहू जी चुनाव जीत चुके हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा मतों से जीते हुए हैं। 4 बार के जो विधायक शिवरतन शर्मा को पराजित करके यहाँ पर पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ये तो बड़ी जीत है, ये कार्यकर्ताओं की जीत है, एक आम मतदाता की जीत है, एक छोटे कार्यकर्ताओं की जीत है। इन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और पार्टी ने भी जो विश्वास व्यक्त करके जो मुझे विधानसभा का टिकट दिया, उस पर भी मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और ये जो जीत दर्ज हुई है, मैं इसके लिए बहुत हमारे क्षेत्र की जनता और मतदाता छोटे कार्यकर्ताओं को बहुत ही से आभार व्यक्त करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। किस तरीके से आपने जो है चुनाव प्रचार किया जिसके नतीजे आपको जीत के रूप में मिला है? ये चुनाव हम लोगों ने बहुत एक अलग तरीके से चुनाव लड़ा है, क्योंकि कोई भी देखकर बोलता कि बिना मैनेजमेंट के और इनमें कोई बड़े नेताओं का कोई योगदान नहीं दिखता है। तो ये चुनाव हम लोगों ने भी एक प्रैक्टिकल के तौर पे किया और हम उसमें सफलता प्राप्त की है, क्योंकि शहर के जितने भी हमारे नेता थे, हम चाहे कि वो शहर में ही काम करें और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, हम उनके माध्यम से चुनाव जीत दर्ज की है। बीजेपी के विधायक जो है 5 साल पहले जो काम किया, इस बार आप कैसे अच्छे से और काम करेंगे? भाटापारा विधानसभा में तो बहुत सारे क्षेत्र में काम करने की है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हमारे पूर्व के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के रहे उनके साथ कुछ काम किया गया है। हम चाहते हैं कि जिस क्षेत्र में हम जिधर भी देखते हैं वहाँ तो कार्य करने का ही गली में देखो या शहर में देखो, गाँव में देखो, बहुत सारी समस्या है। कई मतलब गाँव तो ऐसा है कि वहाँ बिल्कुल सड़क नाली की कमी है, पानी की समस्या है, बहुत सारी समस्या दिखती है। तो मेरा मानना है कि जो हम अभी चुनाव प्रचार जो दौरा कर रहे थे, तो उसमें बहुत ही जितनी समस्याएं हमको दिखती है, बहुत सारे काम करने के। भाटापारा विधानसभा को जो अधिक क्षेत्र है, वहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलती, कैसे रोजगार दिलाएंगे? ये बहुत प्राथमिकता रहेगी हमारी और इसके लिए बड़े आंदोलन यदि जरूरत पड़ी तो हम करेंगे इसके लिए, क्योंकि हमारे जिले में जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इकाइयां हैं, उसमें हमारे क्षेत्रीय बेरोजगार युवाओं को बहुत नहीं के बराबर रोजगार दिया गया है। तो उस पर हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने 75 पार की जो है आगाज किया था, लेकिन इस बार फिर बीजेपी की सरकार बनी, कैसे? जनता का जो भी जनादेश है उसका हमें तो स्वीकार करना पड़ेगा और आगे बढ़कर हमारे कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता है, वो समीक्षा करेंगे इस बारे में क्यों ऐसा हुआ। देखिए, इसके साथ कांग्रेस के प्रत्याशी साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जीत कर आ गए हैं और भाजपा विधानसभा में आशा रहेगा। खबरें और भी हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम निराश नहीं हैं। लोकतंत्र राजनीति में इस प्रकार के परिणाम आते हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करने के लिए उन्हें काफी तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। उसके बाद एक सवाल और आपका आएगा। अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप इंडिया हार गया था। आप दूसरा ही सवाल ये पूछते हैं कि इंडिया का क्या होगा। हम लोग निराश नहीं हैं और राजनीति में, लोकतंत्र में इस तरह के परिणाम आते हैं। मान लीजिए जिस लोकसभा के क्षेत्र में मैं बैठा हूं, आप हम सब लोग हैं, 5 लाख वोटों से ये पार्टी जीतती है, भारतीय जनता पार्टी। इसका मतलब ये नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान हो रहा हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हैं, जिन्हें उम्मीद थी, जिनकी उम्मीद तोड़ी है। तो ये राजनीति में परिणाम आते हैं और जो भी परिणाम आएंगे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको स्वीकार करेगी। लेकिन लड़ाई लंबी है। इन परिणामों से हमें और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का मुकाबला करना है, उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत अनुशासन में रह करके उन चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा
जिस रणनीति के तहत ये इतना बहुमत पा रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा, लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं न कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। देखिए, चुनाव मैं जानता हूं इसके बाद, क्योंकि कोई भी जवाब मैं जो दूंगा भारतीय जनता पार्टी उसका क्या कहेगी। हम समाजवादी लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे और मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आज भी जो लैपटॉप जिन परिवारों में होंगे वो चल रहे होंगे, आज भी खराब नहीं होंगे और आपके पड़ोसी में भी या अड़ोस पड़ोस में भी कोई न कोई परिचित होगा जिसको लैपटॉप मिला होगा। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस चलाई, आप फोन करते थे 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर डायल 100 दिया, फोन करने पर पुलिस आपके पास पहुंचती है। आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। आपकी वोट शेयरिंग बढ़ गई, भले आपकी कोई सीट ना हासिल की हो लेकिन वोट शेयरिंग बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। बात वो नहीं है, समाजवादी विचारधारा फैले। मान लीजिए आज हम नेशनल इक्वालिटी के साथ बैठे हैं, समाजवादी विचारधारा कोई आज की विचारधारा नहीं है। ये समाजवादी सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, सेकुलर फैब्रिक कैसे देश का अच्छा हो, किसान की आय दोगुनी हो। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि दिल्ली वाले लोग, सवाल आपका ये हो कि दिल्ली वाले लोग अब चुनाव में आने वाले हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई, क्या नौकरी रोजगार मिल गया। मैं जानता हूं यहाँ पर नारा लगता है, घर घर वाला नारा लगता है। यहाँ एक बड़ा लोकप्रिय नारा है घर घर वाला, लेकिन नारा उसको ये भी तो दिया जा सकता है और मुझे उम्मीद है इस प्रदेश का नहीं बल्कि देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। अगर घर घर रोजगार घर अभी परिणाम आया है, इसके बाद जो आने वाले चुनाव में नारा लगने जा रहा है वो यही नारा होगा कि घर घर बेरोजगार मांग रहा है रोजगार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 2024 हैट्रिक होने जा रही है। अरे भाई, अरे याद कीजिए आप, देखिए ये जो लोग कह रहे हैं, हम भी तो यही उम्मीद लगा के बैठे थे 17 में कि सरकार बनेगी, 22 में भी यही उम्मीद लगा के बैठे थे। तो उम्मीद करना और सोचना कोई गलत नहीं है, इंसान का पॉजिटिव हो रहना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन ये आप बताइए कि हर मीटर, अगर 1 मीटर नाला साफ हुआ होगा बनारस में तो कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे? क्या इसका हिसाब किताब कोई देगा? आपने कहा कि नमामि गंगे के नाम पर गंगा साफ होगी। क्या आज बीओडी, सीओडी, डिजोल्व ऑक्सीजन गंगा की उतनी साफ सुथरी है? क्या हमारे नाविक जो उम्मीद लगाए थे कि उनकी नाव चलेगी गंगा में, अरे बड़े बड़े 3 स्टार 5 स्टार आ गए जिसमें बार है। 5 स्टार अगर आप कह रहे हैं क्रूज, तो बिना बार के 5 स्टार। बस्तर में काकतीय राजवंश के 23वें राजा एवं बीजेपी के नेता कमल चंद्र भंजदेव ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए बीजेपी आम जनता की भावनाओं को समझती है ऐसा बोला। और क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं।
राजा हंसदेव जी हमारे साथ में, और निश्चित तौर पे भाजपा की जो जीत हुई है उसको लेकर के किस तरीके से विचार, भाजपा बड़ी जीत करके आई है, किस तरीके से अब पुनः काम होगा और किस तरीके से नई रणनीति के साथ? देखिए, रणनीति के साथ हम हमेशा काम करती है भारतीय जनता पार्टी, और हमेशा चिंता जो हमें रहती है, हम जनता की चिंता पहले करते हैं। और रही बात हमारे जो कार्यकर्ता है, इस बार आप देखेंगे कार्यकर्ता एक नीचे स्तर के बूथ के स्तर से लेकर के गली गली तक मेहनत करा, और साथ साथ जो कूटनीति थी जो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये अपनाया कि भाई साहब जितने भी लोग थे हम लोग सब एकत्रित होकर काम किए। इस बार आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता घर में नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं खुद दशहरा खत्म होने के बाद हर दिन गांव में था और सभी कार्यकर्ता लगे हुए थे, और सभी हमारे मंत्री चाहे प्रधानमंत्री जी उनको सबसे ज्यादा श्रेय जाता है कि प्रधानमंत्री जी इतना समय दिया बस्तर को, क्योंकि उनके पास भी व्यस्तता सबसे ज्यादा होने का तो भी उन्होंने समय दिया। छत्तीसगढ़ में हमारे गृह मंत्री जी ने समय दिया और सभी मुख्यमंत्रियों ने आकर के यहाँ सभा ली। तो ये पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है, हमारे कार्यकर्ता जो बूथ से लेकर के श्रेष्ठ नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आशीर्वाद मिला, उसके कारण आज आप ये रिजल्ट देख पा रहे हैं कि हम अभी 54 के विधायक की स्थिति बन चुकी, कुछ अभी भी लड़ाइयाँ चली रही है, और हम 54 से बहुमत में आ चुके हैं और सरकार बनाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी सरकार आ रही है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जनता को ये समझ गया है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो 100% साबित होगी और धरातल तक पहुंचेगी। अच्छा, बस्तर संभाग को लेकर के बात होती है, पहले 15 साल विकास हुए, अब किस तरीके से विकास के पायदान में रखेंगे बस्तर संभाग? देखिए, बस्तर संभाग में स्थितियां जिस दिन से डॉक्टर रमन सिंह जी हटे, हम लोग की जब सरकार हटी 2018 में, उसके बाद से एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। चाहे हम जावंगा की बात कर ले, चाहे हम हमारे हेल्थ की जितनी फैसिलिटीज हमने चालू करी उसको बंद करने का प्रयास किया गया। हम लोगों ने फ्री में चावल बंटवाने की कोशिश करी, प्रधानमंत्री जी ने वो नहीं हो पाया। आवास बंटाने की बात ही नहीं हो पाया। ऐसी बहुत सारी विसंगतियां बस्तर संभाग में फैली हुई थी। जब भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों ने संकल्प किया, रोड रोड गली गली घर घर तक गए और ये बोले कि हम आपकी ये सब समस्याओं को पूर्ण करेंगे, और प्रधानमंत्री जी की गारंटी है जिसमें हमने क्लियर कर दिया कि पहले कैबिनेट में हम इतने सारे घर आवंटित करेंगे, 2 साल के अंदर हम पेयजल की जितनी सुविधाएं नहीं हो पाए सब घर घर पहुंचाएंगे। तो ये संकल्प जब हम लेते हैं तो ये पूर्ण है कि हम उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि राम जन्मभूमि का हमने बोला, हमने किया। 370 बोला, हमने किया। ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हमने किया। जो चीज हमने वादा किया, जो चीज हमने बोला वो किया, और जो चीज नहीं बोला उससे ज्यादा करके दिखाया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी वो बहुत बड़ा काम करी, और महिलाओं को और हमारे जितने भी माता है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। महतरी वाला जो था ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे इस विधानसभा में कि हमें इतनी बड़ी जो भीड़ मिली और जो हमें बहुमत मिला और जो वोटिंग परसेंटेज मिला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी महिला मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और आदिवासी समाज को उत्थान करने के लिए हमें बहुत जरूरी, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा लगे रहते हैं। तो निश्चित तौर पे बस्तर की जो मांग है, बस्तर संभाग की जो है वो आवास को लेकर के काफी कड़िका में जोड़ने की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, एएनबी न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने 54 सीटों पर कब्जा कर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा ने जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर उनको बधाई दी। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायकों ने भी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से भेंट कर बीजेपी की प्रचंड जीत की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।